तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, सब मस्त सब बढ़िया। आशा करते हैं कि आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी ज़बरदस्त करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया प्यारे बच्चों। तो आप पूरी मन धन के साथ सब तैयारी करते होंगे। तो आज का जो प्यारे बच्चों हमने जो क्लास लिया है, जो महा धमाकेदार टेस्ट होने वाला है, जो कि इतिहास का। आप लोग को पता ही है प्यारे बच्चों, हमने जो इतिहास का जो टेस्ट ले रहे हैं प्यारे बच्चों, एक एक सिलेबस से टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। एक एक चैप्टर से टेस्ट ले रहे हैं, एक एक सिलेबस से हमने शुरू किए थे वहाँ से सिंधु सभ्यता से। आज हमने मॉडर्न इतिहास पे आ चुके, सॉरी मतलब मिडिवल इतिहास में आ चुके हैं। तो पहले जो आपने टॉप 30 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन टेस्ट लेने पहले जो, जिसमें आपको PYQ यानी कि क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन मिलेगा, और इसमें 2025 लेके 2009 से लेके 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन डाले प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर इसमें आपका स्कोरिंग 15 प्लस कर रहे हैं, समझिए आपका तैयारी बेहतर प्यारे बच्चों चल रहा है, ठीक है। इसी तरह बरकरार तैयारी रखिएगा। अगर आपका बोर्ड एग्जाम में 450 चाहिए तो प्यारे बच्चों आप बिल्कुल बेधड़क हो जाइए, क्योंकि आपने FSP2 क्लासेस से जुड़े हैं। समझिए आपका तैयारी ज़बरदस्ती होगा, क्योंकि पहले जो हमने एक एक चीज़ का एक एक ऑब्जेक्टिव लगा करा रहे हैं पहले जो, ठीक है। चाहे वो 12th वाला हो, चाहे वो 10th वाला हो, बस आप जुड़िए क्लास से और आनंद उठाइए क्लास का पता। अगर आप नए चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें, और ताकि आपको डेली इन्फॉर्मेशन 6:30 बजे शाम में मिले, ठीक है। और आपको प्यारे बच्चों, मैंने इतिहास का इससे पहले 6-7 टेस्ट हो चुका है। अगर उसने आप नहीं दिए, एक एक सिलेबस को भी इसमें कवर किया, और एक टेस्ट वहाँ धमाकेदार तैयारी करते पहले, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ प्यारे बच्चों। अगर आपने अभी तक भी नहीं दिया है तो दीजिए। कई हज़ारों बच्चा ने, आप देखिएगा वीडियो में जाके जाके कई हज़ारों बच्चे ने कमेंट भी किया है, देखा भी है प्यारे बच्चों। अगर आपने भी अगर नहीं देखा तो दीजिएगा, टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और हमारे इतिहास के साथ साथ ज्योग्राफी भी, हर एक सब्जेक्ट का हमने टेस्ट लेना है पहले तो, ठीक है। तो दीजिए जाकर टेस्ट और कमेंट में अपना छापिए आंसर। तो आज का जो पहले बच्चों धमाकेदार टेस्ट शुरू करने से पहले आपको एक बार फिर से बोलना चाहूँगा पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको डेली 6:30 बजे शाम में इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और आप अगर नए जुड़े जरूर वीडियो को लाइक करिए, सबसे पहली बात, हाँ, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख के लाइक नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता प्यारे बच्चों हमको भी क्लास लेने में। तो आप मज़ा आएगा हमको भी प्यारे बच्चों तभी जब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, और दोस्तों को भी जम के शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले तो आज का जो कहानी है। हम 2 या 5 सेकंड आपको टाइमिंग देंगे, आप आंसर छापते रहिए कमेंट में, और जो आपको अभी कमेंट में दीजिएगा, उसके बाद जो लास्ट में कितना स्कोरिंग आप लास्ट में लिख दीजिएगा पहले तो। और हाँ, कमेंट में प्यारे बच्चों आपका ये आंसर ईमानदारी से एकदम आना ही चाहिए, ठीक है, जो भी आपका आंसर आवे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको 2 या 5 सेकंड टाइमिंग भी देंगे, आप आंसर देते रहिएगा। शुरू करते हैं पहले तो आज का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब मानी जाती है, बताइए। 1191 ईस्वी को, या 1192 ईस्वी को, 1206 ईस्वी को, या 1526 ईस्वी को। तो प्यारे बच्चे पूछे आपको कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब मानी जाती है, तो सबका कमेंट में बड़ा अपना आंसर रहना चाहिए। तो ये काफ़ी आपके लिए, इससे देखिए आपको मिला अभी जो टेस्ट ले 30 क्वेश्चन का टेस्ट ले प्यारे बच्चों, इसमें आपको हमको लगता है 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अगर आपका भी लक्ष्य है कि बोर्ड एग्जाम में 50 से 50 सही करना है, तो मेरा टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका क्या राइट आंसर होगा, देखिए दिल्ली सल्तनत का जो 1206 ईस्वी में, हाँ, दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना माना जाता है 1206 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन का सी राइट आंसर। अगर आपसे प्यारे पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है, तो वह 1526 ईस्वी में हुआ, ठीक है। पूछे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ है, तो 1191 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, ठीक है। आप बिल्कुल बेधड़क रहिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट ऑप्शन इसका प्यारे बच्चों सही बता देते हैं, इसका सी राइट आंसर हुआ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि तराइन के दूसरे युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। सबका कमेंट में छपना चाहिए आंसर प्यारे बच्चों। जयचंद्र, पृथ्वीराज चौहान, भीमदेव, या धन श्याम देव। तो प्यारे बच्चों तराइन के दूसरे युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, वो मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। तो सबका कमेंट में छप जाना चाहिए आंसर प्यारे बच्चों, बताइए किसने हराया था। तो प्यारे बच्चों पृथ्वीराज चौहान को हराया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। ये सबका हम जो क्लास में जो इतिहास को पढ़ाए हैं प्यारे बच्चों, क्लास 12 वाले को बिल्कुल इस सब कहानी के रूप में पढ़ाए प्यारे बच्चों, मजा भी उस लोग का आ रहा था। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जो भी बच्चा बी लगाए उसका सही है। चलिए अगला, आप प्यारे बच्चों कमेंट में छापते रहिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। कि मोहम्मद गौरी मृत्यु के बाद भारत में उसका उत्तराधिकारी कौन था। क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में उसका उत्तराधिकारी कौन बना। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो प्यारे बच्चों मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना था प्यारे बच्चों, बताइए वो कौन बना था। तो सबका कमेंट में बड़ा पढ़ना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए। तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। कौन बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे,
बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन। तो प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक आपको पूछे तो सबका कमेंट में आंसर आया होगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक प्यारे बच्चों वह कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे घुमा के कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापन किसे माना जाता है, तो वह इल्तुतमिश को कहा था। अगर क्वेश्चन ये भी प्यारे बच्चों पूछे कि गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है, तो वह इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, ये बरकरार रखिएगा प्यारे बच्चों आपके इसका कमेंट में। ठीक है, चलिए अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था बताइए? तुर्क, अफगान, मंगोल या अरबी सफरी। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था, तो सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आप नंबरिंग देके आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो किस वंश से था, सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों। वह तुर्क वंश का था। कहाँ का था? तुर्क वंश का था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है बताइए? ये रहा क्वेश्चन आपके प्यारे बच्चों, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन या बलबन। तो प्यारे बच्चों, गुलाम वंश का पूछ रहा है वास्तविक संस्थापन किसे माना जाता है प्यारे बच्चों बताइए? तो सबका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, वह माना जाता है इल्तुतमिश को। आता है क्या माना जाता है? इल्तुतमिश को। ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए आप बिल्कुल कमेंट में बरकरार रखिए आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की चालीसा। ठीक है, किसने बनाई थी? तुर्क ए चहलगांव, जिसे हम चहलगांवी के भी कहते हैं, चालीसा किसने बनाई थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो प्यारे बच्चों, चालीसा जो हम लोग कहते हैं तुर्क ई चहलगांव, ये किसने बनाया था बताइए? चहलगानी, बताइए किसने बनाया था? तो सबका कमेंट मारना चाहिए प्यारे बच्चों आंसर। आप बिल्कुल बेधड़क दीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप आराम से कमेंट में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह है इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है, किसने? इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हुआ। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि चालीसा को किसने समाप्त किया है? ये भी रहा क्वेश्चन आपको। चालीसा शुरू किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन समाप्त किसने किया? क्वेश्चन आ गया। बलबन ने, ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन ने। तो पहले तो चालीसा को जो समाप्त किया था पहले बच्चों किसने किया था? तो सबका कमेंट में एकदम छप जाना चाहिए आंसर प्यारे तो। ठीक है, बिल्कुल किसने किया था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। जो भी बच्चा ए लगाया उसका सही है। चलिए अगला, सुल्तान बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? ये रहा क्वेश्चन आपको, जबरदस्त क्वेश्चन जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सुल्तान बलबन ने कौन सी नीति अपनाई? रक्त एवं लोक की, बाजार नियंत्रण की, महल सुधार या सुलह ए कुल की। तो प्यारे बच्चों, सुल्तान बलबन ने जो नीति अपनाई थी, सबका कमेंट अभी तक आंसर आया होगा प्यारे बच्चों। वो क्या चीज़ का नीति अपनाया था प्यारे बच्चों? रक्त एवं लोक की नीति बलबन ने अपनाया था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। जिस जिस बच्चा का ऑप्शन ए आया है उसका सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने एक एक दोस्तों को, कम से कम 2-3 दोस्तों को जरूर शेयर करिए पहले। ठीक है, इससे क्या होता है पहले, जो आपके लिए इतना मेहनत करके आते हैं पहले, जो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि आप 1-2-3 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाइए। ठीक है, ये वहाँ धमकर, अगर आप में दम है तो हिम्मत है तो इसमें सही कीजिए पहले बच्चों 15। ठीक है, अगला, दिल्ली सल्तनत के किस मुगल सुल्तान ने मजबूत की केंद्रीकरण पर बल दिया है? क्वेश्चन देखिए समझिएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मजबूत केंद्रीकरण पर बल दिया है? बलबन ने, अलाउद्दीन ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत के जो अगर पूछे कि मजबूत केंद्रीकरण पर जो बल दिया था वो शासक था प्यारे बच्चों, वो कौन था? वह था बलबन ही था। कौन? बलबन था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। पहले यह दासी का कम करता था प्यारे बच्चों, लेकिन शासन करते करते पुदान पे पहुंचा था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर। अगला, लाल दरवाजा मस्जिद किसने बनवाई बताइए? ये बताइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप लोग के सामने ये नया क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों कि लाल दरवाजा मस्जिद किसने बनाई? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ने, बलबन ने, रजिया सुल्तान ने। तो प्यारे बच्चों, लाल दरवाज़ा जो मस्जिद जो बनाया था प्यारे बच्चों, वो किसने बनाया था? तो सबका कमेंट में समझना चाहिए प्यारे बच्चों, किसने बनाया था? वह रजिया सुल्तान ने बनाया था। ठीक, किसने बनाया था? रजिया सुल्तान ने बनाया था। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? सबका कमेंट में भर पाना चाहिए आंसर प्यारे बच्चों कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी बताइए? नूरजहां,
नैजवादी, रजिया सुल्तान या सुल्तान बेगम। सबका कमेंट में भरा पड़ना चाहिए आंसर पहला। तो ये अगर सबका सही नहीं हुआ तो समझिए आपका आप इतिहास उतना पढ़े ही नहीं थे। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र महिला शासक थी जो कि वो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर का पहले। तो ठीक है, जो भी बच्चा सी लगाए उसका एकदम सही है 100%। चलिए अगला। अगला है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? पहले तो बताइए। जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, कुतुबुद्दीन या बलबन। तो प्यारे बच्चों खिलजी वंश का जो संस्थापक था प्यारे बच्चों बताइए वो कौन था? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम का पूछा, 25 में क्वेश्चन भी आया था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बताइए तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था प्यारे बच्चों, अभी तक आपका कमेंट में छपा हुआ आंसर वह जलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? जलाउद्दीन खिलजी है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए राइट आंसर ना, हाँ जलाउद्दीन नहीं, अलाउद्दीन सॉरी यार, हाँ जलाउद्दीन ही था पहले जो, हाँ थोड़ा मिस्टेक हमें भी लग रहा था इसमें। चलिए अगला कि बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान की प्रमुख उपलब्धि थी? बताइए बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान की मतलब प्रमुख उपलब्धि थी? जलाउद्दीन की, इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी की या बलबन ने? तो प्यारे बच्चों बाजार नियंत्रण नीति जो सुल्तान की प्रमुख उपलब्धि थी प्यारे बच्चों बताइए वो किसका था? तो सबका कमेंट में आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी का था प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भी बच्चा सी लगाया उसका सही है, अदरवाइज गलत कीजिएगा। अगला अगला कि मंगोलों को कई बार पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों कि मंगोलों को कई बार पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन, ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो पहले बच्चों मंगोलों को जो कई बार पराजित किया था पहले बच्चों वो सुल्तान था। पहले बच्चों सबका अभी तक कमेंट में आंसर आएगा। पहले बच्चों वो अलाउद्दीन था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन। तो प्यारे बच्चे तुगलक वंश का जो संस्थापक था प्यारे बच्चों अभी तक आपको कमेंट में आंसर छप गया होगा वह था गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, ऑप्शन जो भी बच्चा बी लगाया है उसका सही है। चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि टोकन मुद्रा किस सुल्तान ने जारी किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट लगाइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन। टोकन मुद्रा किस सुल्तान ने जारी किया था? गयासुद्दीन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने। तो प्यारे बच्चों टोकन मुद्रा जो सुल्तान ने जारी किया था प्यारे बच्चों किसने किया था? वो क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। अगला अगला की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद से ले जाने वाला सुल्तान था? बताइए राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला सुल्तान कौन था प्यारे बच्चों? इल्तुतमिश था, ये मोहम्मद बिन तुगलक था, अलाउद्दीन था, रजिया था। तो प्यारे बच्चों राजधानी जो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था प्यारे बच्चों अभी सबका कमेंट में भरा पड़ा होगा आंसर वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन जो कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गया था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन है कि जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था? देखिए जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था? गयासुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने या बलबन ने? तो प्यारे बच्चों जजिया कर को पुनः जो लागू किया था प्यारे बच्चों किसने किया था? बताइए आपका आंसर क्या आएगा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जो बच्चा ऑप्शन सी लगाया उसका सही है। चलिए अगला अगला जो प्यारे बच्चों अगर पूछे रजिया सुल्तान को समाप्त किसने किया था? सॉरी मतलब जजिया कर को समाप्त किसने किया था प्यारे बच्चों? वह अकबर द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सैयद वंश का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुबारक शाह, खिरीज खा, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन। तो प्यारे बच्चों बताइए सैयद वंश का जो संस्थापक था प्यारे बच्चों कौन था? तो सबका आंसर होना चाहिए बच्चों कौन था? खिरीज खा था। क्या था? खिरीज खा था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए इस प्रकार हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन कि सैयद वंश की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, दौलताबाद, जौनपुर। तो प्यारे बच्चों सैयद वंश की जो राजधानी थी प्यारे बच्चों वो सबका कमेंट मानना चाहिए प्यारे बच्चों आंसर वो कौन था? वह था दिल्ली। कहाँ था? दिल्ली। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों जाते हैं हम लोग कि लोदी वंश का संस्थापक बताइए। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या शाह लोदी। तो प्यारे बच्चों लोदी वंश का अगर संस्थापक पूछे प्यारे बच्चों आपका तो वह बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगर पूछे कि इसका लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था तो वह इब्राहिम लोदी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ है? बाबर और अलाउद्दीन में, बाबर और
बाबर और इब्राहिम लोदी में, बाबर और फिरोज शाह तुगलक में, बाबर और बहलोल लोदी में। तो प्यारे बच्चों पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ है, तो सबका कमेंट में आना चाहिए प्यारे बच्चों, आंसर एकदम भरा ऊपर आना चाहिए। वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर का। अगर इसमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो वह 1526 ईस्वी में लगा हुआ था। कब हुआ था, कमेंट में एकदम ऑप्शन 1526 ईस्वी में। अगला अगला है प्यारे बच्चों, किस लोदी शासन ने आगरा बसाया था, बताइए। बहलोल लोदी ने, इब्राहिम ने, सिकंदर लोदी ने, शाह लोदी ने। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस लोदी शासक ने आगरा बनवाया था। तो प्यारे बच्चों सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चों, वह सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण किया था, यानी कि बसाया था, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि दिल्ली में चौहान वंश का प्रमुख शासन कौन था, बताइए। दिल्ली में चौहान वंश का प्रमुख शासन कौन था प्यारे बच्चों, बताइए। पृथ्वीराज, जयचंद्र, भीमदेव, विग्रहराज। तो प्यारे बच्चों दिल्ली में जो चौहान वंश का प्रमुख शासन प्यारे बच्चों कौन था, तो सबका कमेंट मानना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए वो कौन था, बताइए। वो पृथ्वीराज था। कौन था, पृथ्वीराज था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों जाते हैं कि चौहान वंश का मुख्य केंद्र कहाँ था। अजमेर, दिल्ली, कन्नौज, पाटलिपुत्र। तो प्यारे बच्चों चौहान वंश का जो मुख्य केंद्र था प्यारे बच्चों, बताइए वह कहाँ था। तो बताइए प्यारे बच्चों कमेंट में कहाँ था, तो वह अजमेर में था। कहाँ था, अजमेर में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। कौन होगा, ए राइट आंसर होगा, अजमेर में था। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं प्यारे बच्चों कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत पर किसने किया था, बताइए। प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत पर किसने किया। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी या बाबर। तो पहले बच्चों प्रथम मुस्लिम आक्रमण भारत पर किसने किया था, तो सबका कमेंट में पहले बच्चों आंसर आना चाहिए। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो भारत पर जो किया था पहले बच्चों, वो किसने किया था, वो किया था महमूद गजनी ने किया था। गजनी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं पहले बच्चों कि महमूद गजनी का प्रमुख विरोधी कौन था। जयपाल, पृथ्वीराज, जयचंद्र, भीमदेव। तो प्यारे बच्चों महमूद गजनी का जो प्रमुख विरोधी था प्यारे बच्चों, तो बताइए वो कौन था, वह जयपाल था। कौन था, जयपाल था, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन का लाभ किसे मिला। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन का लाभ किसे मिला। राजपूतों को, मुस्लिम आक्रमणियों को, मराठों को, अंग्रेजों को। तो प्यारे बच्चों उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन का जो लाभ मिला प्यारे बच्चों, वो बताइए वो किसको मिला। तो सबका कमेंट मानना चाहिए प्यारे बच्चों, किसको मिला था प्यारे बच्चों, वो मिला था मुस्लिम आक्रमणियों को मिला था। किसको मिला था, मुस्लिम आक्रमणियों को। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश थे, सही क्रम कौन से है। तो सबका कमेंट बना चाहिए जो बताइए तो कौन होगा। ऑप्शन बताइए, सब लोग देख लीजिए पहले ऑप्शन, 5 सेकंड 10 सेकंड टाइम देते हैं आपको, चारों ऑप्शन देख लीजिए। देख लिए प्यारे बच्चों। तो दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश है प्यारे बच्चों, देखिए पहला था गुलाम वंश, ठीक है, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक आया, उसके बाद सैयद आया, उसके बाद तब लोधी आया, ठीक है। ये ऑप्शन इसका, फिर ये लगता था गुलाम, नहीं तुगलक नहीं, तुगलक से पहले खिलजी आया था, यानी कि ऑप्शन ये भी रिजेक्ट हुआ है। तो लोधी तो पहले आया ना था, खिलजी तो कोई बात ही नहीं करेंगे हम, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर, पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद एकदम, तो उसके बाद लोधी, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। इस प्रकार हमने प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखे आपका, हमने टॉप 30 क्वेश्चन को देखिए जो कि 2026 बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों आपसे हमने बिल्कुल फ्री कॉस्ट में आपको एक एक चीज़ ऐसे क्लास में कराते हैं प्यारे बच्चों, जो कि आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। और प्यारे बच्चों मेरा एक ही ख्वाहिश है कि प्यारे बच्चों आप लोग ज़रूर एक ना 2 दोस्तों को 3 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है प्यारे बच्चों। और अगर आप क्लास नए जुड़े सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो जरूर करें, और अपना कमेंट में स्कोर कितना हुआ ज़रूर लिखें, और कहाँ से है आप लोग ज़रूर लिखें। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय।